guys, what is going on? So, I'm here with the last chapter of the book called प्रशांति. तो ये है हमारी बुक एज अ मैन थिंक इट का लास्ट चैप्टर. होप यू लाइक ऑल दी सीरीज, ऑल दी चैप्टर्स. आपने उन्हें सुना होगा, पसंद किया होगा और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाया होगा. सो ये है हमारा चैप्टर लास्ट 7th called प्रशांति, and now I am going to explain you all this chapter. So without wasting our time, let's roll the new hashtag. मन की शांति बुद्धिमानी से प्राप्त एक बहुमूल्य रत्न है. मतलब कि अगर आप समझदारी से काम करते हैं तो आपको मन की शांति ज़रूर प्राप्त होगी. लेकिन हाँ, समझदारी से लंबे समय तक काम करते रहना पड़ेगा. लंबे समय तक धैर्यपूर्वक पेशेंस के साथ आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल का परिणाम होता है मन की शांति, जो हमें यह बताती है कि हमें सफिशिएंट पर्याप्त अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस सब प्राप्त हो चुका है. मनुष्य स्वयं को अपने विचारों द्वारा जितना ज़्यादा समझता है, जितना ज़्यादा विकसित करता है, जितना ज़्यादा वो खुद को जानता है, उतना ही ज़्यादा वह शांत, काम, पीसफुल रहता है. मतलब आप जितना खुद को समझेंगे उतना ज़्यादा आपको टेंशन, परेशानी, हेजिटेशन, इरिटेशन सब कम होगा और आप शांत रहेंगे. जब वह नहीं समझ पाता ये सारी चीज़ें, तब वो साधारण सी बात है, इन सभी चीज़ों से ग्रस्त रहता है. एक मनुष्य जब सही समझ विकसित कर लेता है, सही समझ का हकदार बन जाता है, तब वह वस्तुओं के बीच संबंध को समझ पाता है, उनके परिणाम को, उनके फल को भी और अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि अब वो खुद को जान चुका है. जब वो खुद को जान चुका है तो उसे दूसरों को जानने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी. एक ईजी सी बात से, अगर आपको मैथ्स के किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन आता है तो आप उस फॉर्मूले से रिलेटेड, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड हर एक सवाल को लगा डालोगे, क्योंकि आप डेरिवेशन में से किसी भी पॉइंट को उठा के लगा दोगे. लेकिन आपको केवल फॉर्मूला रट के बैठे हो आप, तो यू कांट डू एनीथिंग. ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में होता है. अगर हम किसी दूसरे की लाइफ को अच्छा देख रहे हैं और उसकी प्रिंसिपल्स, उसकी लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अपनी लाइफ में लागू कर रहे हैं. जैसे कि उस बंदे का वो प्रिंसिपल है कि वो जिसको जो भी बोलना होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देता है, छुपा के नहीं रखता, मुंह पे सीधे बोलता है. लेकिन उसकी आवाज़ स्वीट है. हमने भी कहा, अरे वाह, ये तो उसका तो बड़ा अच्छा चलता है, वो तो सीधे मुंह पे बोल देता है, मैं भी वही करूँगा. आपकी आवाज़ रफ है, आपने बोल दिया, परेशानी हो गई. तो ऐसा नहीं करना. उसकी ज़िंदगी है, वो खुद को जानता है कि मेरी आवाज़ स्वीट है, काम है, माइल्ड है, मैं बोल भी दूंगा तो किसी को बुरा नहीं लगेगा. और दूसरी बात ये भी है कि सब इससे फ्रेंडली भी रहते हैं. लेकिन आपसे तो सब वैसे भी नाराज़ रहते हैं, ऊपर से आपने मुंह पे बोल दिया, ये समझ के कि मेरा भी सब अच्छा चलेगा. काम तो ख़राब हो गया ना. तो पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा. खुद को समझिए, गहराई में जाकर समझिए और फिर देखिए परिणाम क्या होता है. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल आपका मनोबल है. सही विचार आपकी निपुणता है. प्रशांतता यानी कि शांति, पीसफुलनेस आपकी शक्ति है. तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक एज अ मैन थिंक इट. Hope you all got a lot of things from this series. Thank you so much for giving me your priceless time. Take care. Bye bye. I'm Avina and you are at the platform of the BookTuber.